जय स्वामिनारायण। श्री स्वामिनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान आयोजित SGIS ऑनलाइन एज्युकेशन में आपनु फरी एक वखत हार्दिक स्वागत है। धोरण 7 विषय हिंदी आपणे चेप्टर 3 सच्चा हीरा गया लेक्चरनी अंदर आपणे ए पाठनी शुरुआत करेली हती अने ए पाठमां आपणे जोयुं हतुं के 4 स्त्रीओ छे ए कूवा पासे बेसी अने अंदरो अंदर वातोचीतो करे छे अने वातचीत करता करता वातो पोतपोताना दीकराओ उपर जाय छे। तेमांथी पहली स्त्री एक हती के जे पोताना दीकराना वखाण करती कहे छे के एनो दीकरो खूब ज सुंदर गाय छे, एनो आ दीकरानो अवाज खूब ज मधुर छे के ज्यारे ते गातो होय त्यारे कोयल अने मैना पण चूप थई जाय छे। एवा ए वखाण एना दीकराना करे छे। ए सांभळी अने बीजा नंबरनी स्त्री छे ए पण पोताना दीकराना प्रशंसा करती कहे छे के मारो दीकरो आधुनिक युगनो भीम छे, ते खूब ज शक्तिशाળી अने बहादुर छे, ते मोटा मोटा बहादुरोने पण हरावी दे छे। एवी रीतना तेनी प्रशंसा करे छे। ए सांभळी अने त्रीजा नंबरनी स्त्री छे ए पण पोताना दीकराना वखाण करता कहे छे के मारो दीकरो साक्षात बृहस्पति एटले के ब्रह्मानो अवतार छे, ते जे कांई वाँचे छे ए तरत ज याद करी ले छे। जाणे एवं लगे कि एना कंठनी अंदर एना गळा में सरस्वती माँ बिराजमान होय एवो ते बुद्धिशाળી छे एवं ए त्रीजा नंबरनी स्त्री छे ए वखाण करे छे। त्यां सुधी आपणे जोईशुं। हवे आजे आपणे आगळ जोईए। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। हवे 4 स्त्रीओ बैठी हती अने वातो करती हती। एमां पहली 3 छे ए पोतपोताना दीकराना वखाण करे छे, परंतु जे चौथा नंबरनी स्त्री हती ए कांई पण बोलती नहीं अने चुपचाप ते बैठी रहे छे। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा कि ये चौथा नंबरनी स्त्री छे ए पोताना दीकरा विषे कांई पण बोलती नहीं। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो? ज्यारे चौथा नंबरनी स्त्री छे ए पोताना दीकरा विषे कांई कहती नहीं एटले पहला नंबरनी जे स्त्री हती एने पूछे छे कि केम बहन तू केम के चुप छे? के तू भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, तू पण के तारा दीकरा विषे कांई कई अमने जणावी के। चौथी स्त्री बड़े ही सहज भाव से कहा। एटले चौथी स्त्री हती ए खूब ज नम्रतापूर्वक ते कहे छे कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ, कि हूँ मारा दीकराना शू वखाण करूँ। ई के वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कि मारो दीकरो छे नहीं तो गंधर्व जेवो गायक, गंधर्व एटले के जे देवलोकोनी अंदर गीतो गाता होय एने गंधर्व कहेवामां आवे, कि नथी गंधर्व जेवो गायक, कि नथी ते भीम जेवो ते बलवान अने नथी के ब्रह्मा जेवो ते बुद्धिमान। के कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी तब किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। हवे 4 स्त्रीओ छे पोतपोताना पाणीना घड़ा लई माथा उपर अने घर तरफ ते चालवा लागे छे। ए थोड़ेक आगळ जाय छे त्यां एक सरस मजानुं मधुर कंठनी अंदर एक सुंदर एक गीत छे ए संभळाय छे। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। ए सांभळीने ज्यारे ओली पहला नंबरनी स्त्री हती ए तरत ज कहे छे बीजी स्त्रीओने के सांभळो के मारो लाडलो दीकरो ए के गाई रह्यो छे। तुम लोगों ने सुना कि तमे लोकोए एनुं गीत सांभळ्युं? उसका कंठ कितना मधुर है, कि एमनो अवाज छे ए केटलो मधुर छे। ई के वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। हवे ए पहली स्त्रीनो दीकरो हतो ए गीत गातो गातो तेज रस्ता पर आवतो हतो कि जे रस्ता पर एनी माँ छे ए पाणीनो घड़ो लई अने ते घर तरफ जती हती, परंतु पोते गीत गावामां एटलो मशगूल हतो कि पोते गीत गातो गातो ते रस्ता परथी निकળી जाय छे। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि ए छोकरो छे ए रस्ता पर एमनी माँ पाणीनो घड़ो लई अने जती हती छतां पण एनी माँ तरफ ते ध्यान आपतो नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। हवे स्त्रीओ छे थोड़ी आगळ निकळे छे तां एवामां बीजा नंबरनी जे स्त्री हती एनो दीकरो सामेथी चालतो आवतो जोवा मळे छे। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। जेवी बीजा नंबरनी स्त्री छे पोताना दीकराने जुए छे एटले तरत ज ते गर्वथी कहे छे अने बीजी स्त्रीओने जणावे छे कि जुओ मारो एके लाडलो दीकरो आवी रह्यो छे। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? कि एनुं व्यक्तित्व एटलुं हतुं
કે એને જોઈને જ એવું લાગે કે એની અંદર શક્તિ અને બહાદુરી કે એની બરાબરી છે એ કોઈ કરી શકે નહીં, એનો મુકાબલો કોઈ કરી શકે એમ હતું નહીં, એટલો તે શક્તિશાળી હતો। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। हजी तो एनी माँ है एना दीकराने वखाण करती हती, प्रशंसा करती हती, एवामां एमनो दीकरो छे एमनी पासेथी पसार थई जाय छे अने ए पण एनी माँ तरफ ते ध्यान आपतो नथी। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। हजी ए स्त्रीओ छे थोड़े आगळ निकळे छे ता एवामां जे त्रीजा नंबरनी स्त्री हती एमनो दीकरो संस्कृतनी अंदर श्लोको बोलतो बोलतो त्यांथी पसार थाय छे। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है। केटला सुंदर मजाना ते संस्कृतनी अंदर ते श्लोको बोलतो हतो, जाणे एवुं लागे के साक्षात सरस्वती छे एमना गळानी अंदर विराजमान छे, एवा सुंदर कंठनी अंदर ते पोते संस्कृतना श्लोको छे ए बोलतो हतो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। ए सांभळी ए जोई अने पेली त्रीजा नंबरनी स्त्री हती ए पोते गदगद स्वरमां एटले के आनंदित थई अने ते पेली स्त्रीओने कहे छे के आज मारो के लाडलो दीकरो छे। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, कि आने कौन के ब्रह्मानो अवतार न कहे के। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया, परंतु एमनो दीकरो पण छे ए त्यांथी पसार थाय छे अने एनी माँ तरफ ते ध्यान आपतो नथी। आ त्रणेय स्त्रीओना दीकरा छे के जेमनी अंदर कांईक विशेष गुण हतो, विशेष तेनामां ज्ञान हतुं, तो एनुं तेमने अभिमान हतुं के जे एमनी सामे एमनी माँ चाली आवती हती एने पण ते ध्यानमां लेतो न हतो, एमनुं तेने अभिमान हतुं। वह अभी थोड़े ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। हजी ए स्त्रीओ छे थोड़ेक ज आगळ निकળી ता एवामां जे चौथा नंबरनी स्त्री हती के जेणे पोताना दीकरा विશે कोईपण जातनी प्रशंसा न करी हती, एमनो दीकरो अचानक ए रस्ता उपर सामेथी चालीने आवतो हतो। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। के चौथी नंबरना स्त्रीओनो दीकरो छे ए जोवामां खूब ज सीधो सादो अने एक सामान्य व्यक्ति सरल प्रकृतिनो स्वभावनो ते लागी रह्यो हतो, कि एनामां नोय कोई विशेष गुण हतो के ना एनामां कोई विशेष एनामां ज्ञान हतुं, एक सीधो सादो एक सामान्य व्यक्ति ते लागी रह्यो हतो। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। एटले पोताना दीकराने जोई अने पेली चौथा नंबरनी स्त्री छे ए बाकी स्त्रीओने कहे छे के बहन आज के मारो लाडलो दीकरो छे के। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। हजी एमनी माँ छे एमना विषे ज्यारे प्रशंसा करती हती ए ज समये पेलो एनो दीकरो छे एमनी पासे आवी पहोंचे छे। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। पोतानी माने जुए छे, माथे पाणी भरेलो घड़ो हतो ए जोई अने ते ऊभो रही जाय छे अने एनी माँ पासे आवे छे अने माँ पासे आवीने कहे छे के माँ लाव आ पाणी भरेलो घड़ो के हूँ घरे पहुँचाड़ी दऊँ के। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। एमनी माँ छे एने ना पाड़े छे छतां पण ए एमनो दीकरो छे ए पाणी भरेलो घड़ो छे एना माना माथा उपरथी उतारी अने पोताना माथा उपर लही अने ते चालवा लागे छे। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। आ दृश्य छे ए जे पेली त्रणेय स्त्रीओ हती के जेमणे पोतपोताना दीकरा विषे प्रशंसा करी हती ए आ दृश्य जोई अने ते आश्चर्यचकितथी ते पड़ी जाय छे, आश्चर्यथी तेने जोवा लागे छे। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी पास आकर बोली, देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है। हवे आ चारे स्त्रीओनी पाछळ एक वृद्ध महिला हती, मोटी उंमरनी एक महिला हती के जे एनी पाछळ चालती हती अने आ दरेक स्त्रीओनी वातो छे सांभळती हती। ए वृद्ध महिला आवी अने पेली त्रणेय स्त्रीओने कहे छे, તમે જુઓ છો શું ઈ કે ખરેખર ઈ કે સાચો દીકરો ઈ કે આને કહેવાય કે જે પોતાના માતા પિતાની સેવા કરે, કે એનામાં નથી કોઈ વિશેષ ગુણ કે નથી કોઈ વિશેષ જ્ઞાન છતાં પણ એમની માને જોઈ અને તે ઊભો રહી જાય છે અને એને મા પાસેથી તે પાણી ભરેલો ઘડો પોતાના માથા ઉપર લઈ અને તે ચાલવા લાગે છે। જ્યારે પેલી ત્રણેય સ્ત્રીઓના દીકરાઓ છે કે જેની અંદર કાંઈક વિશેષ ગુણ હતો
કે એક સારું ગાઈ શકતો હતો, અવાજ મધુર હતો, બીજો ભીમ જેવો તાકાતવાર હતો, બહાદુર હતો, જ્યારે ત્રીજો છે બૃહસ્પતિ જેવો બુદ્ધિમાન હતો. છતાં પણ એ પોતે એનામાં વિશેષ ગુણ હતો, વિશેષ જ્ઞાન હતું, છતાં પણ એ પોતાની માને જોઈ અને તે અવગણે છે, એની માને તે અવગણી છે અને ત્યાંથી તે પસાર થઈ જાય છે. તો હકીકતમાં સાચો દીકરો કોને કહેવાય? કે જે પોતાના માતા પિતાની સેવા કરતો હોય, ભલે તેનામાં ગમે તેવા વિશેષ ગુણ હોય કે જ્ઞાન હોય કે ખૂબ જ જ્ઞાની હોય, પરંતુ તે હંમેશા એ પોતાના ગુણ અને જ્ઞાનનો પોતાના જીવનની અંદર અનુસરણ કરે, એ જ સાચો દીકરો કહેવાય. તો અહીંયા આપણે આ 4 દીકરાઓની વાત છે એ આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવવામાં આવેલી છે. અહીંયા આપણો આ ત્રીજો પાઠ સચ્ચા હીરા એ પાઠ આપણો પૂર્ણ થાય છે. આજના હોમવર્કની અંદર તમારે જે આના શબ્દાર્થ આપેલા છે, શબ્દ અને એના અર્થ આપેલા છે, એ સારા અક્ષરે તમારે 2 વખત તમારી રફબુકની અંદર લખવાના છે અને વાંચવાના છે. અને સાથે સાથે મુહાવરા આપેલા છે, એનો અર્થ આપેલો છે, એ પણ તમારે 2 વખત લખવાના છે અને સારા અક્ષરે લખી અને તમારે વાંચવાના છે. તો આજનું હોમવર્ક તમારે આ શબ્દાર્થ અને મુહાવરા 2 વખત તમારી નોટની અંદર સારા અક્ષરે લખવાના રહેશે. આ પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય એ આપણે આવતા લેક્ચરની અંદર જોશું. જય સ્વામિનારાયણ.